मित्रों, आपने शिव की मूर्ति जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि उनके चारों ओर मौजूद हर प्रतीक नंदी, त्रिशूल, नाग, भस्म, गंगा और साथ ही पार्वती, गणेश, कार्तिकेय इतनी सटीक रचना के साथ एक ही जगह क्यों रखे गए हैं? क्या यह सचमुच सिर्फ एक धार्मिक कथा है या फिर मानव इतिहास का सबसे पुराना और सबसे छुपा हुआ कॉन्शियसनेस ऑपरेटिंग सिस्टम? इस वीडियो में हम किसी आस्था की बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे वैज्ञानिक तरीके से कि ये सारे संकेत किसी मंदिर में नहीं बल्कि आपके ही शरीर के भीतर कहां कहां सक्रिय होते हैं। कौन सा प्रतीक किस अवस्था में काम करता है, कौन सा संकेत किस निर्णय को प्रभावित करता है और कैसे यह पूरा तंत्र आपके भीतर हर क्षण चल रहा है बिना आपके जाने। और शायद यही कारण है कि इन्हें कभी समझाया नहीं गया, सिर्फ दिखाया गया। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई परिवार इतनी आर्किटेक्चरल प्रिसीजन के साथ गढ़ा गया हो, और अगर यह आर्किटेक्चर था तो फिर यह किसी मंदिर के लिए नहीं बल्कि आपके भीतर चल रहे एक सिस्टम का नक्शा था। आज न्यूरोसाइंस खुद ये मानती है कि कॉन्शियसनेस कोई सिंगल सेंटर नहीं है बल्कि एक मॉड्यूलर सिस्टम है। ऑब्जर्वर, प्रोसेसिंग, कंट्रोल, एग्जीक्यूशन और बॉडी इंटरफेस हर हिस्सा अपना काम करता है बिना किसी सेंट्रल मालिक के। अगर चेतना सच में ऐसे ही मॉड्यूल्स में काम करती है तो फिर मानव इतिहास में पहली बार इस स्ट्रक्चर को किसने देखा था? और क्या यह पूरा परिवार भावनाओं की भाषा में नहीं बल्कि किसी सिस्टम की भाषा में लिखा गया था? क्योंकि ध्यान दीजिए, यहां कुछ भी रैंडम नहीं है। हर प्रतीक एक ही कार्य करता है, एक ही क्रम में। क्या हम हजारों साल से देवताओं की पूजा नहीं बल्कि अपने ही मन के एक अज्ञात सिस्टम को पूजते आ रहे थे? अब तक हमने सिस्टम को देखा। अब सवाल यह है, इस सिस्टम में आपकी जगह कहां है? क्योंकि अब प्रश्न बाहर की मूर्ति का नहीं, भीतर के निर्माण का है। हम जिसे मैं कहते हैं वह कोई एक वस्तु नहीं, वह स्मृतियों का जोड़ है, विचारों की गति है और निर्णयों की क्षणिक रचना है। तो एक असहज प्रश्न उठता है, और अगर मैं एक ही होता तो कुछ ही घंटों में वह बदल क्यों जाता? तो क्या यह मैं किसी एक सत्ता का नाम नहीं बल्कि भीतर चल रहे छोटे छोटे सिस्टम्स का क्षणिक परिणाम है? और अगर ऐसा है तो यह प्रश्न धार्मिक नहीं रहता, यह सीधे आपके अस्तित्व का प्रश्न बन जाता है। क्या शिव परिवार देवताओं की कथा नहीं बल्कि मानव चेतना का पहला जीवित डायग्राम था? और अगर यह सच है तो अब सवाल शिव का नहीं, सवाल यह है, आप अब तक खुद को किस भ्रम में जीते रहे हैं? मित्रों, अब पहली बार हम शिव को सीधे देखते हैं। आज हम सीधे यह दिखाने वाले हैं कि जिस अवस्था को प्राचीन ग्रंथ शिव कहते थे वह आधुनिक न्यूरोसाइंस में कहां और कैसे दिखाई देती है। आज का लक्ष्य केवल एक है, आपको अपने ही दिमाग में उस बैकग्राउंड स्टेट को पहचानना सिखाना जिसे आधुनिक विज्ञान डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहता है। यह वही अवस्था है जहां दिमाग कुछ कर नहीं रहा होता लेकिन खुद को महसूस कर रहा होता है। ध्यान दीजिए, प्राचीन ग्रंथ शिव को एक ही तरह से वर्णित करते हैं, मौन, ध्यानमग्न। यह किसी भगवान का चित्र नहीं, यह एक ऐसी स्थिति का संकेत है जहां कुछ घट नहीं रहा लेकिन फिर भी सब कुछ उपस्थित है। और अब एक असहज प्रश्न, क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जब कोई विचार नहीं था और फिर भी आप मौजूद थे? आज न्यूरोसाइंस एक साफ तथ्य बताती है कि दिमाग लगातार कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब थॉट नेटवर्क्स कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं और फिर भी आप जागे रहते हैं। और उस क्षण एक हल्की सी बैकग्राउंड अवेयरनेस बचती है जिसे कभी मिनिमल सेल्फ कहा जाता है, कभी बेसलाइन कॉन्शियसनेस। विज्ञान इसे कहता है ट्रांजिएंट क्वाइट स्टेट। तो क्या शिव किसी व्यक्ति का चित्र नहीं बल्कि उस अवस्था का प्रतीक है जहां मैं अभी बना नहीं और मैं अभी टूटा नहीं? और अगर यह सच है
तो अर्थ काफी असहज हो जाता है कि शिव कैलाश पर नहीं बल्कि आपके भीतर हर दिन कई बार उपस्थित होते हैं और आप उन्हें देवता समझकर हर बार पहचानने से चूक जाते हैं। और अगर शिव वाकई एक अवस्था है तो अब सवाल बदल चुका है। आप उस अवस्था से हर दिन कितनी बार गुजरते हैं और कितनी बार उसे देखे बिना आगे बढ़ जाते हैं। और अब सबसे गहरा प्रश्न, अगर शिव वह मौन अवस्था है जहां सिर्फ होना बचता है, तो क्या सिर्फ होना कभी अनुभव बन सकता है? क्योंकि गहरी नींद में भी आप होते हैं लेकिन कोई अनुभव नहीं होता। तो पहली बार एक रहस्य स्पष्ट होता है, होना और अनुभव होना एक ही बात नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न बचता है, अगर शिव सिर्फ देख रहे हैं तो आप जो महसूस कर रहे हैं वह आखिर चला कौन रहा है? और अब यहीं पार्वती सामने आती है, लेकिन पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिंसिपल की तरह। मित्रों, हजारों साल पहले एक वाक्य लिखा गया था, शक्ति बिना शिव बराबर शव। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक पंक्ति थी या किसी चेतन तंत्र का सबसे पहला फंडामेंटल लॉ? क्योंकि आज न्यूरोसाइंस सीधे यह मानती है, किसी भी कॉन्शियस सिस्टम में दो मूल तत्व होते हैं, एक जो देखता है और दूसरा जो चलाता है। एक बिना दूसरे के या तो जड़ हो जाता है या बेकाबू। अब जरा ध्यान दीजिए, शिव स्थिर, मौन, साक्षी और पार्वती गतिशील, संवेदनशील, क्रियाशील। तो क्या यह संभव है कि शिव सिर्फ ऑब्जर्वर हों और पार्वती वह शक्ति हो जो ऑब्जर्वेशन को अनुभव में बदल देती है? आज साइंस भी यही कहता है। दिमाग में अवेयरनेस और प्रोसेसिंग दो अलग अलग फंक्शनल लेयर्स हैं। अवेयरनेस सिर्फ देखती है, लेकिन प्रोसेसिंग ही एक्सपीरियंस बनाती है। यानी शिव अकेले कभी अनुभव नहीं बना सकते। उन्हें एक डायनामिक एनर्जी लेयर चाहिए जो उन अवेयरनेस सिग्नल्स को एक्चुअल एक्सपीरियंस में बदले। यानी इस पूरे सिस्टम में पार्वती कोई देवी नहीं, वह आपके दिमाग का वह प्रोसेसिंग इंजन है जो होने को अनुभव में बदलता है। और अब अगला प्रश्न उठता है, अगर एक्सपीरियंस बनने लगा है तो यह तय कौन करेगा कौन सा सिग्नल कॉन्शियस बनेगा और कौन सा फिल्टर हो जाएगा? यहीं से अगला द्वार खुलता है, गणेश प्री फ्रंटल गेटिंग एंड अटेंशन कंट्रोल। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, सवाल यह है आप तक क्या क्या आने ही नहीं दिया जा रहा। सबसे पहले एक सीधी सी बेसिक न्यूरोसाइंस फैक्ट समझिए, हमारा दिमाग हर पल लगभग 10 मिलियन बिट्स ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन कॉन्शियस अवेयरनेस एक समय पर सिर्फ कुछ 100 बिट्स ही प्रोसेस कर सकता है। यानी हमारा दिमाग हर पल असंख्य संकेत ग्रहण करता है, लेकिन हमारी चेतना एक समय पर बहुत थोड़े संकेतों को ही महसूस कर पाती है। बाकी संकेत रास्ते में ही छोड़ जाते हैं, दबा दिए जाते हैं या कभी चेतना तक पहुंचते ही नहीं। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी चेतन तंत्र स्थिर नहीं रह सकता। यह ऑटोमेटिक फिल्टरिंग के बिना किसी भी कॉन्शियस सिस्टम के लिए असंभव है। इसीलिए ब्रेन में एक मल्टी लेयर गेटिंग सिस्टम होता है जो तय करता है क्या भीतर आएगा, क्या रोका जाएगा, क्या चेतना बनेगा और क्या यहीं समाप्त हो जाएगा। यही इस मॉड्यूल का कोर फंक्शन है। अब गणेश की भूमिका को ध्यान से देखिए। हर कथा में लगभग एक ही पैटर्न मिलता है, द्वार पर खड़े हुए, विघ्न रोकते हुए, अनुमति देते हुए, मार्ग खोलते हुए और हर कार्य से पहले सबसे पहले पूजे जाते हुए। यह किसी बालक का वर्णन नहीं, यह किसी इमोशन का वर्णन नहीं, यह एक गेट फंक्शन का वर्णन है। सिस्टम की भाषा में गणेश उस लेयर का प्रतीक है जहां हर सिग्नल पहले जांच से गुजरता है और वहीं तय होता है यह सिग्नल अब कॉन्शियस बनेगा या यहीं रोक दिया जाएगा। इस पूरे सिस्टम में गणेश कोई देवता नहीं, वह आपके दिमाग का परमिशन आर्किटेक्चर है। तो क्या यह संभव है कि गणेश किसी मंदिर के द्वार पर नहीं बल्कि आपके भीतर के अटेंशन गेट पर खड़े हैं? यानी इस पूरे तंत्र में गणेश वह परत है जो यह तय करती है आप क्या बनेंगे।
क्योंकि आपके भीतर कोई सिस्टम पहले ही यह तय कर चुका होता है कि कौन सा विचार आप तक पहुंचेगा और कौन सा कभी जन्म ही नहीं लेगा। और अब यहीं एक नया प्रश्न जन्म लेता है। अगर किसी संकेत को अनुमति मिल गई, अगर किसी विचार को चेतना तक आने दिया गया, तो फिर वह सिर्फ सोच बनकर क्यों नहीं रुक जाता? वह असल में कर्म कैसे बनता है? कौन सा सिस्टम सिर्फ सोच को सीधे मूवमेंट में बदलेगा? यहीं से अगला द्वार खुलता है, जहां सोच रुकती नहीं, चल पड़ती है, जहां निर्णय सिर्फ अनुभव नहीं रहता, कर्म बन जाता है। यहीं से चौथा तंत्र सक्रिय होता है, कार्तिकेय, वह शक्ति जो विचार को सीधे कर्म में उतार देती है। मित्रों, अब हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां सिर्फ सोचना काफी नहीं रह जाता, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि विचार कैसे बनते हैं, सवाल यह है कि विचार कर्म कैसे बनते हैं। आप पूरे दिन हजारों बार कुछ न कुछ सोचते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम विचार कभी कर्म में बदलते हैं। तो अब एक निर्णायक प्रश्न उठता है, आखिर यह सीमा कौन तय करता है कि कौन सा निर्णय सिर्फ मन में रहेगा और कौन सा शरीर तक पहुंचेगा? कौन सा इरादा आदेश बन जाएगा और कौन सा भीतर ही खत्म हो जाएगा? और यहीं कार्तिकेय सामने आते हैं, लेकिन न किसी देवपुत्र की तरह, न किसी भावनात्मक योद्धा की तरह, बल्कि एक एग्जीक्यूशन मॉड्यूल की तरह। क्योंकि ध्यान दीजिए, हर कथा में कार्तिकेय का एक ही रोल होता है, सेनापति, तेज, निर्णायक, आदेश देने वाला, युद्ध में उतारने वाला। यह भावनात्मक भूमिका नहीं, यह एक प्रिसाइज न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का संकेत है। न्यूरोसाइंस कहता है सोचना और करना दो अलग सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम जो प्लान बनाता है और दूसरा जो मसल्स को आदेश देता है, और इन दोनों के बीच हर निर्णय एक माइक्रोस्कोपिक संघर्ष से गुजरता है, क्योंकि हर सोच सीधा कर्म नहीं बनती। उससे पहले ब्रेन के भीतर 3 की सिस्टम्स इस निर्णय को रोकते या पास करते हैं। प्रीमोटर कॉर्टेक्स, बसल गैंग्लिया, मोटर कॉर्टेक्स। ये मिलकर तय करते हैं कि कब कोई सिग्नल वास्तव में एक्शन में बदलेगा और कब वह वहीं रुक जाएगा। अब जरा कार्तिकेय की छवि को फिर से देखिए। हर बार हथियार के साथ, तैयार, तेज, निडर, सटीक। तो क्या यह संभव है कि कार्तिकेय किसी युद्ध देवता का चित्र नहीं, बल्कि उस मॉड्यूल का सिंबल है जो सोच को सीधे कर्म में बदल देता है, जहां इरादा आदेश बनता है और मन शरीर को चलाना शुरू करता है? और अगर यह सच है, तो इसका अर्थ बहुत गहरा है कि आप जो करते हैं वह भी पूरा का पूरा आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपके भीतर एक ऐसा सिस्टम पहले से चलता है जो यह तय करता है कब आप चलेंगे, कब रुकेंगे, कब बोलेंगे और कब चुप रहेंगे। तो अब सबसे असहज प्रश्न उठता है, आप जो करते हैं क्या वह वाकई आपका निर्णय था, या फिर वह सिर्फ उस सिस्टम का परिणाम था जो आपके भीतर आपसे पहले ही ट्रिगर हो चुका था? मित्रों, अब हम एक बहुत मूल प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगर यह पूरा सिस्टम दिमाग में ही चलता है, तो फिर यह दुनिया तक कैसे पहुंचेगा? आप कोई निर्णय लेते हैं, कोई भावना महसूस करते हैं, कोई इच्छा रखते हैं, लेकिन अगर आपके पास शरीर ही ना हो, तो वह निर्णय कहां उतरेगा? वह विचार किस जमीन पर चलेगा? वह अनुभव किस माध्यम से बाहर निकलेगा? और यहीं नंदी सामने आते हैं, लेकिन एक वाहन की तरह नहीं, एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक इंटरफेस की तरह। ध्यान दीजिए, हर चित्र में शिव नंदी पर बैठे होते हैं। नंदी उन्हें कहीं ले नहीं जाते, बस एक अडिग आधार की तरह उन्हें स्थिर रखते हैं। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस आज यह कहता है, कॉन्शियसनेस डजंट एक्ट डायरेक्टली, इट नीड्स अ बॉडी, अ नर्वस सिस्टम, अ स्पाइन, ए मोटर प्लेटफॉर्म। क्योंकि बिना शरीर ना कोई मूवमेंट, ना कोई सेंसेशन, ना कोई एक्शन। यानी अगर शिव अवेयरनेस है, तो नंदी बॉडी सिस्टम है जिस पर अवेयरनेस सवारी करती है। अब सोचिए, हर निर्णय, हर अनुभव, हर इच्छा आखिरकार आपके शरीर पर उतरती है। तो क्या नंदी किसी बैल का चित्र नहीं, बल्कि उस एनाटॉमिकल इंटरफेस का सिंबल है जिस पर पूरी चेतना टिकी रहती है? और अगर यह सच है, तो इसका मतलब यह होगा
आपका शरीर सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि आपके पूरे सिस्टम का फाइनल ब्रिज है, दुनिया से जुड़ने का माध्यम। क्योंकि आप जो भी सोचते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी अंदर घटता है, वह सब अंत में इसी शरीर के जरिए दुनिया को छूता है। और अगर नंदी इक्वल्स बॉडी इंटरफेस है, तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आप कौन हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने शरीर के कितने स्वामी हैं और कितने उसके कैदी। क्योंकि जिस सिस्टम पर पूरी चेतना सवार होती है, वही सिस्टम आखिर में आपकी सबसे बड़ी सीमा भी बन जाता है। मित्रों, अब हम इस पूरे नक्शे के सबसे सूक्ष्म और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड हिस्से पर पहुंचते हैं, उन चिन्हों पर जिन्हें हमने हजारों साल तक सिर्फ सजावट माना। त्रिशूल, डमरू, नाग, भस्म, गंगा, हमने इन्हें धार्मिक चिन्ह समझा, श्रृंगार माना या बस एक पारंपरिक शैली का हिस्सा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतने सीमित चिन्ह, इतने स्थायी रूप, इतनी सुसंगत पुनरावृत्ति सिर्फ सजावट कैसे हो सकती है? क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं। कंट्रोल सिग्नल्स, टाइमिंग मैकेनिज्म्स, फीडबैक लूप्स, एरर करेक्शन एंड फाइनल रीसेट। तो आइए अब इन्हें सिस्टम लैंग्वेज में डिकोड करें। त्रिशूल 3 नोक नहीं, बल्कि 3 सिस्टम स्टेट्स: क्रिएशन, प्रेजर्वेशन, टर्मिनेशन। क्योंकि अब एआई से लेकर न्यूरोसाइंस तक हर सिस्टम को 3 ही ऑपरेशन की जरूरत होती है: प्रोसेस को शुरू करना, उसे मेंटेन करना और अंत में रीसेट करना। इसलिए त्रिशूल एक बैलेंस है, एक्शन की 3 दशाओं का एंकर। तो क्या त्रिशूल किसी हथियार का चित्र नहीं, बल्कि एक ट्राई फेज लॉजिक का सिंबल है? अब जरा डमरू को देखिए। शिव जब नाचते हैं तो हाथ में डमरू रहता है, लेकिन अब यह कोई वाद्य यंत्र नहीं, यह रिदम जनरेटर है। क्योंकि अब साइंस कहता है ब्रेन की सिग्नल्स रैंडम नहीं चलते। हर थॉट, हर मूवमेंट एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर चलता है, जैसे अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा वेव्स। तो क्या डमरू वह लय है जिस पर चेतना की हर प्रक्रिया सिंक्रोनाइज होती है? अब जरा नाग को देखिए। मित्रों, हम सबने देखा है शिव के गले में एक सांप लिपटा रहता है, हर वक्त सतर्क, हर वक्त सक्रिय। लेकिन सवाल यह है कि चेतना का यह सांप आखिर करता क्या है? अब न्यूरोसाइंस कहता है हर एक्शन के बाद एक फीडबैक आता है, हर सोच के बाद एक करेक्शन इंपल्स। और जब तक सिस्टम अपने ही सिग्नल का जवाब नहीं पकड़ता, तब तक कोई सीख नहीं होती, कोई सुधार नहीं होता। तो सोचिए, अगर चेतना बिना किसी करेक्टर के चलती जाए तो क्या होगा? इसलिए शिव के गले का यह नाग सिस्टम का फीडबैक लूप है, जो हर कर्म, हर अनुभव, हर सोच को संस्मरण में बदलता है। और शायद इसलिए वह गर्दन से जुड़ा है, यानी थ्रोट से, जहां वॉइस निकलती है, जहां ट्रूथ बोलने से पहले दुविधा रोकी जाती है। तो क्या नाग डराने का प्रतीक नहीं, बल्कि उस रिकर्जन का संकेत है जिससे सिस्टम खुद को बार बार ठीक करता है? एक इंटरनल फीडबैक सेंसर जो चेतना को सुधार की ओर घुमाता है। अब जरा भस्म को देखिए। भस्म सब कुछ जला देता है, सब कुछ रीसेट कर देता है, और हर सिस्टम में एंट्रोपी और रीसेट अनिवार्य होता है। तो क्या भस्म वैराग्य नहीं, बल्कि सिस्टम वाइड रीसेट का सिंबल है, जहां पुरानी स्मृति जलाकर हटाई जाती है ताकि नया प्रोसेस शुरू हो सके? मॉडर्न न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं सिनेप्टिक प्रूनिंग, यानी जो उपयोगी नहीं वह मिट जाए। तो क्या यह भस्म डेथ का नहीं, रिन्यूअल का प्रतीक है? अब जरा गंगा को देखिए। गंगा शिव के सिर से नीचे बहती, लगातार चलती धारा। सिस्टम व्यू से देखें तो यह एक मेमोरी स्ट्रीम है, इंफॉर्मेशन की नदी जो अनुभवों को नीचे तक ले जाती है। तो क्या गंगा सिर्फ नदी नहीं, बल्कि वह स्ट्रीम है जिसमें चेतना अपना पूरा इतिहास संग्रहित करती है और नीचे भेजती है एग्जीक्यूशन तक? मित्रों, अब जरा एक बार इन 5 चिन्हों को एक साथ फिर से देखिए। त्रिशूल, लॉजिक सर्किट; डमरू, टाइम पल्स; नाग, फीडबैक लूप; भस्म, रीसेट ट्रिगर; गंगा, मेमोरी स्ट्रीम।
क्या अब भी लगता है कि ये सिर्फ मूर्ति के गहने थे, या फिर ये थे उस सिस्टम के फाइनल कंट्रोल पॉइंट्स जो आपके भीतर हर क्षण चुपचाप काम कर रहे हैं? अगर ये सिंबल्स सिस्टम कंट्रोल लेयर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कभी इनकी पूजा की है। इसका मतलब यह है कि आपने पूरी जिंदगी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को पूजते रहे जिसकी भाषा आपने कभी सीखी ही नहीं। मित्रों, अब जरा इन चिन्हों को सिर्फ देखने की तरह नहीं, समझने की तरह देखिए। त्रिशूल सिर्फ 3 नोक नहीं, वह उस यूनिवर्सल लॉजिक का संकेत है जिससे हर सिस्टम उत्पन्न होता है, चलता है और फिर विघटित हो जाता है। डमरू सिर्फ वाद्य नहीं, वह उस इनर रिदम का सिंबल है। नाग सिर्फ डराने वाला नहीं, वह उस फीडबैक लूप का संकेत है जिससे सिस्टम अपनी गलती पहचानता है और खुद को दोहराकर ठीक करता है। भस्म सिर्फ वैराग्य नहीं, वह फाइनल रीसेट मैकेनिज्म है जो हर साइकिल के अंत में पुराने पैटर्न को मिटा देता है ताकि नया आरंभ हो सके। गंगा सिर्फ नदी नहीं, वह उस मेमोरी स्ट्रीम का संकेत है जिसमें अनुभव बहते हैं, सूचनाएं उतरती हैं और चेतना अपने इतिहास को नीचे तक कैरी करती है। तो क्या ये सब सिर्फ गहने थे या एक पूरा कंट्रोल पैनल? और अगर ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये होगा शिव की पूरी आकृति किसी देवता की मूर्ति नहीं, बल्कि एक चलता हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम डायग्राम है। हर चिन्ह एक सिंबल नहीं, एक फंक्शन है। और अगर हजारों साल से हम इन्हें सिर्फ पूजा करते रहे, तो शायद हमने सबसे जरूरी बात देखी ही नहीं कि ये मूर्ति नहीं थी, ये एक मैनुअल थी। मित्रों, अब एक बार पीछे हटकर इस पूरे नक्शे को एक साथ देखिए। अब तक हमने अलग अलग मॉड्यूल्स देखे। वह ग्राउंड अवेयरनेस जहां होना शुरू होता है, वह प्रोसेसिंग लेयर जो अनुभव बनाती है, वह गेट जो तय करता है कौन सा सिग्नल भीतर आएगा, कौन सा रिजेक्ट होगा, वह एग्जीक्यूशन सिस्टम जो निर्णय को कर्म में बदलता है, वह बॉडी इंटरफेस जिस पर पूरी चेतना सवारी करती है, और फिर ये कंट्रोल सिग्नल्स जो सिस्टम को चलाते हैं, रीसेट करते हैं और मेमोरी में दर्ज करते हैं। अब जरा एक बार फ्लो देखिए। अवेयरनेस टू प्रोसेसिंग, टू गेट टू एग्जीक्यूशन, टू बॉडी टू कंट्रोल एंड फीडबैक टू मेमोरी टू, और फिर से वही अवेयरनेस लौटती है। यानी यह कोई कथा नहीं, यह एक पूरी कॉन्शियसनेस सर्किट है, एक लिविंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी किताब में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, सीधे आपके भीतर हर क्षण चल रहा है। और अब सबसे खतरनाक प्रश्न, अगर यह सिस्टम वाकई आपके भीतर है, तो फिर आप इस सिस्टम के मालिक हैं या सिर्फ उसके परिणाम? आप ऑब्जर्वर हैं, प्रोसेसर हैं, गेटकीपर हैं, एग्जीक्यूशन हैं, या सिर्फ एक आउटपुट है जिसे किसी और सिस्टम ने ऑलरेडी ट्रिगर कर रखा है? शायद यही कारण है कि यह ज्ञान कभी समझाया नहीं गया, सिर्फ दिखाया गया। मित्रों, अगर शिव परिवार किसी मूर्ति का चित्र नहीं, बल्कि एक चलता हुआ सिस्टम आर्किटेक्चर है, तो अब आपका हर विचार, हर निर्णय, हर भावना सिर्फ एक पर्सनल जर्नी नहीं, बल्कि उस कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जिसे हजारों साल पहले आपके लिए डिजाइन किया गया था। और अगर आज आपने इस सिस्टम को पहली बार समझा है, तो आज आपने शिव को पहली बार पहचाना है। और मित्रों, अगर यह प्रश्न आपके भीतर कहीं टिक गया है, अगर आपको लगा है कि यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आपके अपने अनुभव से जुड़ा हुआ है, तो कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं इसे और गहराई से समझना चाहता हूं, क्योंकि कुछ ज्ञान सभी के लिए नहीं होता और कुछ बातें तभी खुलती हैं जब आप खुद उन्हें जानने के लिए तैयार होते हैं।